बेसिकली मुझे शुरू से शौक तो था एक्टिंग का, मॉडलिंग का, या कुछ भी कैमरे के सामने आने का। आपको पता है कि ये जो एक्टिंग का कीड़ा कह लें, ये इंसान में होता है शुरू से। मतलब आप में था बिल्कुल था। मेरा जो स्टार्ट हुआ था, आप सुन के हैरान हो जाएंगी। आई एम नाउ 40, 10 से 12 ईयर। नाउ यू आर 40? यस। लगते नहीं है यार। क्या खाते हैं? मैं बस आप जैसे लोगों को देख देख के खुश होता रहता। बस करें, हमारा हुस्न लूटी जा रहे हैं आप। अच्छा। तो उसमें ना मैं बेसिकली चाइल्ड, आप कह रहे कि मेरी चाइल्डहुड थी जब मैंने तकरीबन कोई 12 साल की एज में रेडियो पाकिस्तान पे पहला प्रोग्राम किया था। उसमें जी उसमें वॉइस गई थी जस्ट। तो उस वक्त यहाँ पे रेडियो पाकिस्तान में फ़खर बलोच साहब, मुल्तान की बात कर रहा हूँ, MD होते थे, और कोसर समरीन साहब डायरेक्टर थी जी। तो एक प्ले था वो हमने किया था मुल्तान में, और वहाँ से क्योंकि मुझे कोई और प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा था, तो हमारे एक सर थे तो वो वहाँ बैठते थे, यानी कि रेडियो पाकिस्तान में आप कह रहे हैं कि जैसे आप रिसेप्शनिस्ट उन्हें कह सकते हैं, तो हमारे एरिए के थे। तो मुझे देखते थे क्योंकि 12 साल की उम्र में ही एक चीज़ मुझे थी, ये कोई मैं मसलन शौकी वाली बात नहीं कर रहा, मुझे तब से लोग कहते थे यू आर वेरी गुड लुकिंग, बच्चा जैसे बच्चा था यार, आज भी लग रहे हैं। नहीं वो तो मैं हूँ। तो उसके बाद जो है ना, उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा मुझे काम करना है, बट वहाँ पे सिर्फ वॉइस जाती है, आपको पता है FM पे। बिल्कुल। तो फिर वहाँ पे मैंने एज ए चाइल्ड स्टार अपनी जर्नी का आगाज़ किया। उसके बाद कुछ पता नहीं था। फिर जो उसके बाद फेज़ आया, क्योंकि वी आर बिलोंग टू रायविंड, आई एम लिव इन मुल्तान, बट वो बिलोंग टू जो असल मेरा आप कह लें जो मदर टाउन कह लें आप, वो रायविंड है लाहौर के साथ, हम वहाँ से हैं जी। तो वो यार राजपूत, और वहाँ पे बड़े राजपूत हमारे जो हैं वो बड़ी कसीर तादाद में बैठे हैं। वो मैं कास्ट इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ पे इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझा जाता था ना। आपको शोबिस में कोई भी बंदा, हम जो टिपिकल राजपूत हैं उसको अच्छा नहीं समझते, यानी यहाँ तक कहा जाता कि तू केड़ा मरासी वाला कम फड़ ले। ये भी मैंने लफ्ज सुने उस दौर में। अच्छा, देखते भी फिर उन्हीं को है? देखते भी उन्हीं को है। अच्छा, उसके बाद होता गया जी समीरा जी, मैं क्योंकि रायविंड का इसलिए मैंने कहा क्योंकि मुझे फिर ये होता था कि मुझे किस तरह मैं रायविंड पहुंचूं, क्योंकि रायविंड जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, तकरीबन 18 ईयर की मेरी एज थी। लाहौर से थोड़ा बाहर नहीं हो जाता जी, तकरीबन नियर अबाउट आई थिंक बामुश्किल 20 किलोमीटर, यानी कि आपको आधे घंटे में आप 30 मिनट्स में अब तो और भी शॉर्ट हो गया, क्योंकि रायविंड लाहौर अब फैलता जा रहा है, जितनी सोसाइटीज बन रही है ना वो वहीं पे जी बिल्कुल हो गया। तो उसके बाद जी मैं मुझे पता था उस वक्त, मैं आपको बताऊं वो जो दौर था, तकरीबन मेरी जो उम्र 16 साल हुई, 16 से 18 के दरमियान, तो सुल्तान राही साहब का आप कह लें कि दौर था, उस वक्त बड़ा था, यानी वो फिल्में चलती थी, और किसी हद तक ये शान वान भी इंटर हो चुके थे। तो मैं उस वक्त बच्चा था, तो मैंने जो सबसे पहले मुझे किसी ने बताया कि जो जितनी मूवीज बनती हैं एवरन्यू स्टूडियो में बनती हैं लाहौर में, शानूर स्टूडियो। तो मैं रायविंड आ जाता था, तो मेरे पास पैसे भी, किराया भी नहीं होता था। बारी स्टूडियो भी, बारी स्टूडियो, एवरन्यू, बारी और शानूर तीनों साथ जी, क्योंकि मेरा तो टाइम गुजरा ना वहाँ पे। तो मैं जब था, तो मेरे पास, मैं जब रायविंड जाता था अपने होम टाउन में बहाने से छुट्टियों में, जब मेरी स्कूल की होती थी, तो मैंने कहीं से मालूमात ली कि मूवीज़ कहाँ बनती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा जी मूवीज़ जितनी भी बनती हैं वो एवरन्यू स्टूडियो पहुँचे आप। अब एवरन्यू उस वक्त गूगल शुगल का दौर इतना नहीं था, तो किसी से पूछ के पता करके, वो गाड़ियाँ चलती थी, वो छोटी जी से कहते हैं, अब मुझे नहीं पता आप वो गाड़ी नहीं बोलते, हाईएस बोलते हैं, तो साइड से दरवाज़ा खुलता था। अब मैं वहाँ पे पैसे तो मेरे पास होते नहीं थे, तो वहाँ एक दौर होता था, हम अपने आप को कहते थे वी आर स्टूडेंट, हम स्टूडेंट हैं। तो जब स्टूडेंट कहते थे तो वो हमें उतार देते थे आधे रास्ते, बहुत जगहों पे ऐसे हुआ, ये बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूं। स्टूडेंट्स को उतार देते वो कहते जी कार्ड दिखाओ, कार्ड होता नहीं था, वो तो मुल्तान का कार्ड था। तो जब उतार देते थे तो फिर मैं दूसरी गाड़ी में बैठ जाता था, फिर मैं पहुंच गया एवरन्यू स्टूडियो। आपको बताऊं जिस तरह धक्के खाता है, मुल्तान रोड पे जी इसकी लोकेशन है लाहौर में। तो वहाँ जब मैं पहुंचा हूँ तो मुझे सबसे पहले जैसे मैं एंटर हुआ, मुझे आज तक याद है, मैंने जो पहली शख्सियत देखी जो मैं देखे से, वो नदीम साहब थे, नदीम बेग, जो पुरानी फिल्मों के हमारे माशाल्लाह बड़े हमारे लेजेंड है, अरबाज खान और रेशम। फिल्म का नाम मेरी आज तक मेमोरीज में है, क्योंकि जो देख रहे होंगे, जो इसको देख रहे हैं उनको पता होगा, दुपट्टा जल रहा है, ऐसे बड़ा बड़ा फ्लोर पे लिखा हुआ था। तो मैं जब अंदर गया हूँ तो आई एम वेरी एक्साइटेड, नदीम साहब, मैं ऐसे उन्हें नज़दीक जाके मिला। मुझे नदीम साहब की एक बात इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट की, उनके जो हाथ थे ना वो ऐसे थे जैसे वाइट कोई आप कह लें दूध नहीं होता। मैंने जब उनसे हाथ मिलाया, नरम हाथ, यानी उस वक्त वो बिल्कुल यंग आप कह लें, या थोड़ा सा इतने ओल्ड एज नहीं थे। मैंने उन्हें सलाम किया, ऑटोग्राफ का दौर था, कैमरे वैमरे नहीं होते थे, तो मैंने उनसे ऑटोग्राफ लिया, तो उन्होंने मुझे लिखा लव इज़ लाइफ, मुझे आज तक याद है, प्यार जिंदगी है। उन्होंने उसके बाद जी
मिस रेशम, मतलब फिल्मी सेट पे फिल्मी बात। जी मिस रेशम से मैं मिला। मिस रेशम के साथ उनकी बहन होती थी, मुझे अच्छी तरह याद है, उनके बॉय कट हेयर थे, तो उनकी बहन होती थी, तो मैंने उन्हें सलाम किया। मुझे अच्छी तरह याद है, आई डोंट नो, रेशम जी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा अटेंशन दी। तो पता नहीं, उन्होंने कहा हाँ तुम फिल्मों में काम करना चाहते हो, तुम ट्राई करो। ये रेशम जी भी अगर कभी हमारी व्यूवरशिप वहाँ तक पहुँचे, वो देखें, तो मैं उन्हें कहूँगा कि मैडम आप दुपट्टा जरा के सेट पे बाहर फ्लोर से निकल के अपनी गाड़ी में बैठी, तो मैंने आपको सलाम किया था, और उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया था। उसके बाद मैं अंदर गया और अरबाज खान साहब से मिला, हुमायूं कुरैशी साहब एक विलन होते थे, उनसे मिला। मैंने सारा दिन गुजारा, वापस आया, पीछे से घर वाले ढूंढ रहे थे, मोबाइल का दौर नहीं था। उसके बाद जो मेरा हाल हुआ है मैं आपको बता नहीं, जो मेरे वालिद साहब ने मेरी फैंटी लगाई है, आपकी सोच होगी, खुदा की कसम, मार मार तो के। आज तो कहते हैं बच्चे को डिप्रेशन हो जाएगा, और उस टाइम तो यहाँ गर्दन के पीछे बहुत थी। मारा उन्होंने मुझे, पता नहीं हाथ उनकी फेवरेट जगह होगी, उन्होंने मुझे बड़ी गर्दन के पीछे थप्पड़ छप्पड़ अच्छे मारे, फिर पंजाबी में अच्छी खासी गालियाँ दी। तो मुझे पूछा, तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा भाई हम तो मरासियाँ वाले काम करने ने, तो मरासियाँ मिल के आए वगैरह वगैरह। तो उसके बाद जी मैं बच्चा था, मैं रोया, मैं फिर भी बाज नहीं आया। अब्बू ने उस वक्त मुल्तान आना था, मुझे फिर मौका मिल गया, मैं फिर चला गया। अच्छा, उसी दौर में सुल्तान राही साहब का मर्डर हो जाता है 1996 में। जी मैं जब एवन स्टूडियो जाता हूँ तो सर्दियाँ के दिसंबर के दिन थे, एवन स्टूडियो के बाहर लिखा हुआ था कि सुल्तान राही साहब गाफ रोड चाइना टाउन, उनकी रिहाइश पे उनका नमाज जनाजा, वो गुजरांवाले में आते हुए मर्डर हो गए। ये मैं आपको आई विटनेस हूँ इस चीज़ का कि एवन स्टूडियो के बाहर लिखा हुआ था। अब मैंने पता किया, मेरी जुनूनियत देखे, मैंने वहाँ से किसी से पूछा, थोड़े से पैसे मुझे थे मेरे पास 100 या इतने, उस वक्त 100 अच्छा होता था, तो मैं गाफ रोड चला गया उनके नमाज जनाजा पे। अब मैं वहाँ गया, मुझे इतना कोई सॉरी टू से मुझे दुख नहीं था भी, वो मुझे ये था कि वहाँ स्टार आएंगे, मैं उनको देखूंगा। साइमा जी मेरे सामने आई, रीमा मेरे सामने आई, उस घर के अंदर दाखिल हुई। बहुत बड़ा घर है उनका। हैदर सुल्तान साहब, उनके छोटे बड़े बेटे बाबर सुल्तान अमेरिका में थे, उन्होंने उस वक्त आना था बाहर से ना, वो इसलिए वो जनाजा लेट भी हुआ था। जो लोग देख रहे हैं उनको सबको पता है कि मेरी दिसंबर के वो दिन थे, सर्दी बहुत ज़्यादा थी उस वक्त। तो मैं जैसे अंदर इंटर हुआ तो मुझे वो कहते हैं, एक बंदा कहता है कि तुसी सुल्तान राही साहब दे बेटे हो। मैं बड़ा हैरान हुआ भी, मैं जो कहा, तो मैंने कहा जी वैसे लगते हैं। अच्छा, मैं जब पहला झूठ मैंने ज़िंदगी में वहाँ पे बोला, मैंने कहा जी, क्योंकि मुझे अंदर जाना था, तो उन्होंने फिर मुझे अंदर जाने दिया। वहाँ उन्होंने घर में मस्जिद भी बनवाई हुई थी राही साहब ने, मैंने ज़िंदगी में तो उनको नहीं देखा। तो खैर मैंने आपको ये अपनी जुनूनियत बताई। उसके बाद मैं मुल्तान, हमें जाना रहा, इवेंट बंद हो गया, मैं नहीं जा पा रहा था। तो फिर जर्नी यही थी कि मुल्तान में रह के क्या करें। तो किसी ने मुझे कहा टीपी गोल्ड है थर प्रोडक्शन, वो गाने से रैकी बनाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। हमारे जो एक थे, हमारे सर थे जो मुझे सबसे पहले, जवाद शाह, वो उन्होंने मुझे अपना पहला गाना करवाया। मैंने कहा गाने में क्या होता है? उन्होंने कहा जी आप लड़का और लड़की होंगे और आपने ऐसे घूमना है और हम आपको स्टोरी बोर्ड बनाएंगे। पहला गाना था जी अमजद नवाज कारलू फ्राम डेरा इस्माइल खान, उनका मैंने पहला गाना, सराइकी सॉन्ग उनका गाना था। सज्जन ऐसे कुछ था, मुझे अभी बोल उसके याद नहीं कन्फर्म। मेरी हीरोइन कौन थी अब सुन के हैरान हो जाएंगी, डॉक्टर आइमा खान, जो आज इतनी बाद में ऊपर चली गई। और बाद में उन्होंने मुझे इस बात पे 2-3 दफ़ा ताने भी दिए कि मैं कहाँ पहुँच गई। तो क्योंकि वो जब आई थी तो सॉरी टू से आइमा खान जी, मैंने जवाद शाह साहब से कहा था कि इस लड़की के पाँव बहुत ब्लैक हैं, और खुदा की कसम ये लड़की इतनी काली है सर, मेरे साथ कोई अच्छी, मैं उस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग था, उस वक्त मैं बहुत वाइट था, तो वो मेरे सामने बिल्कुल ब्लैक लग रही थी। वो गाना अभी भी यूट्यूब पे पड़ा है। अच्छा, मैंने वो गाना किया और गाना करने का था, आइमा से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती होगी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा, खैर वो बिल्कुल न्यू थी, तो आइमा को मिला था, मुझे अच्छी तरह याद है, 300 to 400 रुपीज़ उस गाने का, 300 से 400 रुपया, और मुझे कुछ भी नहीं मिला था। डायरेक्टर जवाद शाह था साहब थे। तो आज क्या आप वो मुआवजा लेना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं बताता हूँ ना आगे आपको पूरी जर्नी, तो फिर वो मुझे, मैं कुछ उस काम से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं समझता हूँ मेरा पछतावा है वो कि मैंने वो गाने क्यों किए। कोई भी ऐसी बात नहीं कहेगा, मगर मैं कहता हूँ क्योंकि कोई स्टोरी बोर्ड नहीं होता था, हमारे हाथ पकड़ा के हमें खेतों में छोड़ देते थे और कहते थे ये सराकी गाना, तो मैं कहता था कोई स्टोरी नहीं। एक दौर ऐसा आया कि मतलब वो चलता रहता था और भागते चलते फिरते, बिल्कुल बिल्कुल, यू राइट, एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद ऐसा हो गया मुल्तान का दौर, आप हैरान हो जाएंगी, एक दिन में 10-10 गानों की शूट, 10-10 गानों की शूट हो गई। एक तरफ इजाज चंदा साहब डायरेक्टर कर रहे हैं, जवाद शाह कर रहा है। फिर मेरी जिंदगी में आई इजाज राही जो अताउल्लाह की तरह गाते हैं, वो मेरे बड़े भाई बन गए। उन्होंने मेरे स्टोरी बोर्ड खुद एज ए डायरेक्टर, मैंने उनकी अभी तक इजाज राही साहब के 50 गाने करे हैं, सब यूट्यूब पे पड़े एज ए मॉडल। 50s मेरे सराकी गानों का स्कोर 300 है। आपको भी शायद आज ये शॉकिंग न्यूज़ होगी। कोई मुल्तान की सुंबल खान से लेके सना खान, आइमा खान, सुंबल खान के साथ मेरे 4 से 5 गाने हैं, जिसमें तेरे प्यार की मैं कसम खाता हूँ, अभी आप लिखें यूट्यूब पे हामिद जमशेद फ्राम डेरा इस्माइल खान,
वेरी फेमस ट्रैक। अच्छा, करते करते मुझे फिल्म मिली, मेरी फर्स्ट मूवी। आज काफ़ी लोगों को बड़े बड़े इंकशाफ होंगे, तो मेरी पहली मूवी सैन में की है और जिसके डायरेक्टर थे जवाद शाह। फिल्म का नाम था हंजू। नैन शहजादी मेरी हीरोइन थी उसमें, जो नैन शहजादी से अभी भी मेरी बात होती है। जी थैंक यू मैडम, आप फेसबुक पे मुझसे राब्ते में रहती हैं और बड़ी लाइक करती हैं, क्योंकि वो मेरी पहली हीरोइंस थी, मुझसे वो बड़ी थी। एक सीन हो रहा था बारादरी पे। शॉकिंग है एकदम से। मैं देख रही हूँ यार, मुझे भी नहीं पता था ना लोगों को किस तरह की, तो गानों का दौर चला गया। ये बात आपसे मैं कर रहा हूँ आज से 15 साल पहले की, 15 से 20 साल गुजर गए। नैन शहजादी के साथ मेरी मूवी हुई, वो सैनमे पे लगी, उसकी सीढ़ियाँ बन के पूरे पाकिस्तान में फैल गई। हसन शाह साहब इसके ऑनर हैं टीपी गोल्ड के, थर प्रोडक्शन के। मेरी उनसे बड़ी अच्छी सलाम दुआ भी थी, अभी भी वो मुझे प्यार करते हैं। मगर अभी मुझे कुछ सिंगर्स कहते हैं माजरत, हामिद जमशेद, इजाज़ राही साहब कि आप हमारे गानों में काम करें। मैंने उन्हें माजरत कर ली है कि सॉरी, अब मैं सरेकी गाने नहीं करूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सर मैंने अपने आप को वेस्ट किया। स्टोरी नहीं है और सॉरी, जिसने भी देखा वो यही कहता था कि थर्ड क्लास सॉन्ग होते हैं और ना कैमरा वर्क होता है ना कुछ। अच्छा, एक टाइम ऐसा आया कि थोड़े से पैसे मिलने शुरू हो गए। सबसे पहले पैसे मुझे इजाज़ राही साहब ने दिए, तो मुझे थोड़ा हौसला बढ़ा कि यार उन्होंने थोड़े से चाहे पैसे दिए, जितने भी दिए वो बताने के काबिल नहीं। फिर मैंने कोमल खान के गाने किए, बहावलपुर की हैं, काफ़ी फेमस हैं, उनके भी मैंने बहुत ज़्यादा गाने किए। फिर इस तरह करते 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 मुझे एक और मूवी मिल गई, चंद माही। उसकी हमारी शूटिंग होती रही कबीर वाला में। तकरीबन कोई बाटी साहब कैमरामैन थे, अब्दुल मजीद बाटी, उन्हीं का वहाँ पे कबीर वाला में था वो। उसमें मेरे साथ हीरोइन थी मलका पीरजादा, लाहौर की टीम थी, शी इज़ वेरी फेमस। तो हमारा एक गाना बड़ा फेमस हुआ था, आ चंद माही दोवें प्यार करिए, रस्मा, वो दोबारा रीमेक बना था। वो मूवीज ना सैनमे पे चली और अच्छा रश था उस पर। कहने में ये आया कि उस मूवी के पैसे पूरे हो गए थे, उसमें भी मैं एज ए हीरो था, उसमें मेरी मूछें, लाचा, सब कुछ था। मेरी बात उनसे ये शुरू हुई जब उस फिल्म के बाद दूसरी फिल्म मैंने कहा मैं मूछें नहीं लगाऊंगा सर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं खुद गंडासा कल्चर के खिलाफ हूँ। आप कोई अच्छी सी रोमांटिक स्टोरी ट्राई करें, सीडी बनाएं उसकी। फिर मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया, मैंने कहा नो सर, मैंने अब ये काम करना ही नहीं। जब 300 गाने कंप्लीट हो गए, उस दौरान मैंने 3 मूवीज़ की, जिसमें चंद माही एक खान बलोच मूवी थी, जिसमें रमज़ान शहजाद यहाँ के बड़े फेमस, इजाज़ राही साहब, बड़ी फेमस मूवी है वो, अभी भी यूट्यूब पे पड़ी है। तो उसके बाद मेरी इतनी व्यूवरशिप बन गई थी, मैं जहाँ जाता था लोग मुझे मिलते थे, मेरे साथ सेल्फियाँ लेते थे, ऑटोग्राफ लेते थे, जगह जगह रोक के कहते थे हमने आपका गाना देखा। क्योंकि वो दौर वो था कि सीडीओं के गाने केबल पे चलते थे बहुत ज़्यादा। तो फिर कुछ मैं गलत हत्ते इसलिए चढ़ गया, एक मोहतरमा आई दुबई से, उन्होंने मेरे साथ 6 गाने किए जो कि बहुत गलत थे, यानी उन्होंने वो डांसिंग गाने किए। तो सहर जी की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें ये कि उन्होंने मेरे साथ गाने किए, वो गाने इतने अच्छे नहीं हुए, वो मुझे नहीं पसंद है। जिस निर्मल शाह का मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा हाथ है सिंगर का, उन्होंने मुझे लाहौर बुलाया, हमने एवेन्यू स्टूडियो और मलका वाला बाग में पहली दफ़ा वे सब तो सोने रंगीला मूवी का गाना, जो कि बहुत टॉप पे है इस टाइम यूट्यूब में, मिलियंस में उसके व्यूज़ हैं, वो मैंने किया। उसकी उन्होंने मुझे अच्छी खासी पेमेंट दी, निर्मल शाह ने, 3 गानों की। और उसके बाद मुझे लगा गाने करने चाहिए। फिर उसके बाद ये है कि मेरी वालिद और वालदा की डेथ हो जाती है। उसके बाद मैंने ना ये सोच लिया कि मुझे गाने नहीं करने, क्योंकि एक दिन मैं उनकी कब्र पे गया हूँ, मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ, इसमें कोई ड्रामा नहीं कर रहा, कोई, मैं वहाँ दुआ मांग रहा था। तो मुझे एक अमीर साहब है, उन्होंने मुझे कहा जी कि आप हमारे साथ 3 दिन के लिए तबलीगी जमात में चलें। मैं रायविंड चला गया, जो मेरा होम टाउन था, वहाँ मेरे 3 दिन गुजरे, मैंने तबलीग में गया। तो वहाँ पे जाके मुझे लगा, जब मैंने 5 टाइम नमाज पढ़ी तो उन्होंने मुझे कहा बेटा आप क्या करते हो, मैंने उन्हें थोड़ा सा गानों का बता दिया, मुझे उस वक्त पैसे मिलते थे उनके। उन्होंने कहा ये काम मत करो, आप मर जाओगे, जो गुनाह पीछे छोड़ के जा रहे हो ना, ये जितने लोग देखेंगे ये सारा गुनाह आपको मिलता रहेगा। उसके बाद मुझे पैसों के साथ ऑफर हुई, वाहिद मॉडल हूँ मैं इस साइड का, जनूबी पंजाब का, मूवी के लिए, गानों के लिए मैंने इनकार किया, क्योंकि कोई जनूबी पंजाब की ऐसी आर्टिस्ट नहीं है मॉडल जिसने मेरे साथ सॉन्ग ना किया हो। मैंने कहा सॉरी मैं नहीं करूँगा। इस तरह करते करते लाहौर में एक मूवी मुझे मिली, जिसमें मुझे कहा गया आपके साथ मीरा है, तो मुझे एवेन्यू स्टूडियो में बुलाया गया। अब जब मुझे उसका स्क्रिप्ट, नागरा साहब जो पुलिस में भी होते हैं, रीमा उसकी प्रोड्यूसर, वो वाली रीमा नहीं, एक और रीमा है, उन्होंने कहा था कि मैं प्रोड्यूस करूँगी मूवी। ये अभी बिल्कुल ताज़ा बात है, तकरीबन 5-6 साल पहले की, मेरे ख्याल 4 साल हुए होंगे, 5 साल। तो बाकायदा मैं गया एवेन्यू स्टूडियो में, मुझे स्क्रिप्ट सुनाया गया, उन्होंने मुझे पसंद किया कि यू लुकिंग माशाल्लाह परफेक्ट हीरो। तो जैसे ही हुआ ना, उन्होंने कहा जी ये लाचा कुर्ता, वहीं से बात हुई। मैंने कहा सॉरी, मैंने कहा वाई लाचा कुर्ता पंजाब का कल्चर आप दिखाएं, आप गंडासा क्यों देते हैं हाथ में? यहाँ कौन सी औरतें हैं जो लाचा कुर्ते पहनती हैं?
आप कहते हैं ना हीरोइन भी अच्छा मैं आपसे मैडम सवाल करता हूँ, आपने कितनी लड़कियां पंजाब में देखी जो लाचा कुर्ता पहनती हैं? अभी तक तो कोई नहीं है।